नहीं मैं कह रहा हूँ आपने ये वॉइस सुनी है क्या? एक और है ना, एक और ऑप्शन। रॉन, हरमाइनी, तुम जल्दी से उस तरफ जाओ, मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूँ। पितृदेव संरक्षणम। मैंने शायद बोला ही होगा, जो कई लोगों को शायद पसंद ना आए, लेकिन मैं हैरी पॉटर फैन नहीं हूँ। लेकिन पहला ऑडिशन जो था वो सुपर फ्लॉप था। वो सारा कड़वा सच बता सकता हूँ इंडस्ट्री का। बहुत कड़वा सच? हर इंडस्ट्री का कड़वा सच होता है। 13 रीजंस व्हाई नेटफ्लिक्स का, वो भी क्ले जेनसन, हीरो मैं हूँ, है ना। मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, वो हमेशा मुझे कुछ ना कुछ सिखाते रहती। वॉइस एक्टर हो आप, पैसे कितने कमा लेते हो? अभी पैसे का मैं बताता हूँ। ये कैरेक्टर का नाम है माइकल जयकिशन। मैं गुरु और भोले को परेशान करूंगा। आज भी ये अंडररेटेड क्राफ्ट है, हर आम इंसान की जिंदगी का अहम हिस्सा है, लेकिन उनको पता ही नहीं कि ये कौन है, बंदे इनके पीछे कौन था। हाय, मैं हूँ राजेश कवा, एक वॉइस एक्टर इन बैकस्टेज एक्सेस विद जतिन। Backstage access granted. Let's go. Backstage Access with RJ Jatin. नहीं मैं कह रहा हूँ आपने ये वॉइस सुनी है क्या? अच्छा एक और है ना, एक और ऑप्शन। रॉन, हरमाइनी, तुम जल्दी से उस तरफ जाओ, मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूँ। पितृदेव संरक्षणम। भाई अभी इंटरव्यू शुरू भी नहीं हुआ, गूज़बम्स आ रहे। एक और निकाल दो वॉइस, मतलब लोग पहचान जाएंगे, हाँ ये बंदा है। कैकरॉट, ओह माय गॉड, एंड ये है राजेश कवा। राजेश जी कैसे आप? एकदम फुल पावर बाय। ये राजेश जी की वॉइस है, और ऐसी बहुत सारी वॉइसेस हैं। अगर मैं विकिपीडिया पे देखूं तो इतने सारे हैं कि मुझे याद करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं असर से बहुत सारी बातें करने वाला हूँ, कहाँ ये वॉइसेस देते हैं। ही इज अ वॉइस एक्टर और कमाल के एक्टर हैं। लोग इनकी तरह बनना चाहते हैं, और थोड़ा बहुत मैं भी। क्या बात है, क्या। देखिए, ये कैरेक्टर आपने कहा ढेर सारे कैरेक्टर, तो उसके लिए तो मैं यही कहूंगा कि 24 साल से डबिंग कर रहा हूँ ना, वॉइसिंग कर रहा हूँ, तो कैरेक्टर की मतलब लौटे सेल है, जापान भी फेल है वाला मामला है। उठा लो, कौन सा चाहिए। ओके वैसा तो एनिमेशन से लेके फिल्म से लेके ढेर सारा। तो बैकस्टेज एक्सेस शो का नाम है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, माइंड ब्लोइंग नाम है। इंटरव्यू शुरू हो रहा है, मुझे बताओ मैं आपको किस नाम से बुलाऊं? राजेश कवा सर? अभी यहाँ पे आर के रखते हैं अपन, राजेश कवा। ये बहुत अच्छा है। सो आर के व्हाट्सएप या फुल पावर बाय डूड। ओके नाइस। क्या बात है, ये साउंड इफेक्ट्स भी खुद ही निकाल देते हैं जब ये डबिंग करने जाते हैं, ऐसा होता है? हाँ, ये मैं कहूँगा कि ये बीट बॉक्सिंग है। 100 ग्राम उसकी जानकारी है। तो भाई एक शो था जो इंडिया का एकमात्र शो है जो एनिमेशन ओरिजिनल मतलब यहाँ बनते हैं, जैसे छोटा भीम और काफी सारे शोज। तो उस शो में मैंने कैरेक्टर निभाया था जो बीट बॉक्सिंग भी करता है। तो वो पहला शो यहाँ का इंडिया का। ओके सो बीट बॉक्सिंग की आपने बात करी अभी, तो इंटरव्यू शुरू हो ही चुका है। तो थोड़ा अगर किसी कैरेक्टर में आप कुछ गुनगुना दे, कुछ गा दे, तो माहौल बन जाएगा, वाइब बन जाएगी इंटरव्यू की। हाँ। क्योंकि जग्गू अंदर है ना, वो तो उसको इतनी सब सारे मतलब डिक्शनरी है नहीं वर्ड की, तो वो अपने मन से गाया। बहुत सही। तो जग्गू है। अच्छा। दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। तो लेकिन वो चीरता है तो केले दिखते हैं। ओके। 24 साल आपको सर इस इंडस्ट्री में हो गए, कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? मैं थोड़ी सी जर्नी जानना चाहता हूँ आपकी, लेकिन उससे पहले सर शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत ऐसे हुई कि मैं जब मैं कॉलेज में था। ओके। और मैं पढ़ाई नहीं करता था। शाबाश, मेरी तरह ही भी। कुछ अपनी तरह का कुछ ढूंढता रहता था। तो मुझे वहाँ पे नोटिस बोर्ड पे दिखा, मतलब उस जमाने में इन सारी चीजों को इतना वो प्रेरणा नहीं मिलती, तो वो तवज्जो नहीं दी। मैंने भी अच्छा वर्ड यूज करा, तवज्जो। उसमें उस बाहर है इसमें। यस पार्ला के बाद खा रहे मुंह में। तो ये मेरी घटिया तुकबंदी चलती रहती है। कई लोग मुझे इसी वजह से कास्ट करते हैं क्योंकि मैं ठीक ठाक कॉमेडी कर लेता हूँ। तो नोटिस बोर्ड पे दिखा, ये बात कर रहा हूँ मैं 2001 की, कॉलेज में।
तो नोटिस बोर्ड पे लिखा था वो ड्रामा क्लब, एंट्री फीस 20 रुपए। तो वो इंटरेस्टिंग लगा। तो इंटर कॉलेज कंपटीशन ड्रामा सब बहुत किया, नाटक, प्ले, फिर कमर्शियली भी काफ़ी गुजराती प्ले किए, गुजराती थिएटर काफ़ी होता है मुंबई में। लेकिन फिर एक बार जैसे आगे धीरे धीरे टाइम बढ़ा तो एक रैंडम कॉल आया था मेरे भाई को, डबिंग करना है, तो हाँ बोल दिया था। क्या डबिंग होती है किसी को पता आपके नहीं। भाई के पास आया था उनसे करवाने के लिए हाँ, क्योंकि वो ट्रांसलेशन करते थे। अच्छा, ओके। वो पंजाबी से गुजराती और सब लिखते हैं। गुजराती पहले, क्योंकि गुजराती में पहली बार डबिंग की, क्योंकि भाषा अपनी है बिल्कुल, तो एक थोड़ा वो इजी हो जाता है, सरल हो जाता है कि हाँ भाषा तो सही है, ओके बाकी चीज कर लेंगे धीरे धीरे। तो डबिंग का डब ही पता नहीं था, फोन आया। ओके। तो किसी दोस्त लोग को पूछा जो इंडस्ट्री के थे, तो उनको भी पता नहीं था। अच्छा। और उन्होंने भी जवाब जो दिए बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, गुजराती लोग ना कॉन्फिडेंस के साथ। वो क्या होता है कि वो बोलता है तो हम लोग को बोलने का, तो वैसे वो डबिंग होती है। अच्छा, ओके। तो कौन बोलता है काहे को बोलने का, समझ में नहीं आया। फिर क्या वो अगर वक्त दिया था जो 5 बजे का समझो, तो 2-3 घंटे पहले पहुंच गए स्टूडियो में। ओके, एक्साइटमेंट में या नहीं, ताकि कोई तो कर रहा होगा वहाँ, देखने सीखने। सीख लूंगा। ओके। हाँ, तो अगेन जुगाड़। ओके। तो वो देख के थोड़ी थोड़ी चीजें सीखे धीरे धीरे। लेकिन पहला ऑडिशन जो था वो सुपर फ्लॉप था। ओह वाह, मुझे लगा ऐसा सुपर फन ना बोल दो आप। नहीं, ओके। जोर से फ्लॉप था। अच्छा। लेकिन तभी यहाँ लगी ढाड़ करे, ओहो, ऐसे कैसे यार। अच्छा। तो वो थोड़ा फिर उसको सीरियस ले लिया और धीरे धीरे गुजराती काम करते करते फिर गुजराती में डबिंग काफी की शुरुआत में। ओके। फिर हिंदी। बट प्लान नहीं था आपका ऐसे कि एक वॉइस प्लान एक्टर नहीं था, बनना? क्योंकि मैं गुजराती थिएटर कर रहा था, गुजराती सीरियल, गुजराती फिल्म। ओके, ओके। तभी की बात कर रहा हूँ, Okay. 99, 2000, 2001। तो एक्टिंग का कीड़ा तो अद्भुत होता है, बहुत ही विचित्र होता है, तो वो ही था। लेकिन फिर कभी थोड़े टाइम बाद लगा कि ये अपनी ही लाइन का काम है भाई। ओके, फील आ रही है इसी में, फुल पावर। हाँ, फुल पावर फील आ रही, मतलब आसपास ही। ऐसा नहीं है कि मैं भलता ही कुछ करने जा रहा हूँ, मैं अपनी इंडस्ट्री का है तो करते हैं, ये होगा, करेंगे साथ में। तो ऐसे शुरू करा वैसे आपने? शुरू किया। पहला कैरेक्टर क्या किया था आपने? गुजराती सबकी, लेकिन अगर मैं हिंदी की बात करूं, हिंदी पहला निक जो चैनल निकलोडियन के लिए 2001 या 2 में मैंने एक एपिसोड किया था। सिंगल जो कैरेक्टर होता है, एपिसोडिक कैरेक्टर। कीनन एंड केल नाम की कोई एक सीरीज थी। ओके। कीनन केल नाम के 2 टीनेजर यंग छोकरे। तो एक बोंदू सा बेचारा प्यारा सा लड़का आता है चश्मिश, वो मैं था। तो वो मेरा पहला था और वो मुझे बुलाया था अनीता डिकोस्टा जी ने, वो आज भी नहीं भूल सकता। उसके बाद काफी काम किया है हिंदी में, धीरे धीरे करते करते। आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं लग रहा है मुझे, आप 2000 से काम कर रहे हो। लेकिन सर आप स्मार्ट लगते हो काफी। थैंक यू। मैं इसीलिए एक्टिंग में था। तो फिर वॉइस एक्टिंग में क्यों आ गए फ्रंट पे? नहीं, वॉइस एक्टिंग देखिए, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है हर पीढ़ी के लिए जो शुरुआत कर रहे हैं। जब हम किसी ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जो अनजाना होता है, वो काम, आपको वहाँ काम मिलना शुरू होता है, आपको पैसा दिखता है, और थोड़ा बहुत अगर नाम होने लगे कुछ सालों में, तो आप वहाँ एंगेज हो जाते हैं। जो कुछ करने आए थे वो थोड़ा साइड पे हट जाता है, क्योंकि पैसा हमारे लिए मायने रखता है सबके लिए। तो इसलिए मैं ज्यादा यहाँ एंगेज हो गया। ओके। तो एक्टिंग साइड पे रह गई। लेकिन हाँ, बीच बीच में 2004 में मैंने गुजराती शो किया, 2008 में एक गुजराती शो किया, 2010 में सोनी एंटरटेनमेंट के लिए हिंदी शो किया, एक्टिंग, ये सारी चीज़। तो ऐसी कुछ चीज़ें मैं करता रहा। 2010 में गुजराती प्ले किया। ओके। तो ऐसा कुछ। तो ये प्ले और थिएटर की वजह से मुझे लगता है आपको वॉइस एक्टिंग में भी काफ़ी हेल्प हुई होगी, डेफिनेटली। 100%। मैं ये जो भी सुनने वाले हैं एस्पायरिंग वॉइस एक्टर, उनको ये कहना चाहूँगा कि जो बेस है, जड़, वो है वॉइस एक्टिंग, यानी कि आवाज़ के जरिए अदाकारी, ड्रामा। क्योंकि आवाज़, मेरी आवाज़, जो कई लोग पूछते हैं मेरी आवाज़ ये बहुत भारी करके बेस है तो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आवाज़ को लेकर कुछ नहीं है। आवाज़ सबकी अच्छी है, सबके लिए किरदार है, लेकिन आपके अंदर अगर एक्टर है कि खेलने वाली वो जो चालाकी है, तो आपको कोई नहीं रोक पाए। आपने बड़ी सही बात बोली, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि मेरी आवाज़ ऐसी है तो मैं वॉइस एक्टर बन सकता हूँ। वॉइस एक्टर बनते कैसे? वॉइस एक्टर बनने के 2-3 रास्ते हैं अगर मैं कहूँ तो। एक तो आप किसी ना किसी स्टूडियो के साथ जुड़ जाए। ओके। आप भले एकदम कच्चे हैं, कुछ नहीं जानते, अब नथिंग, कोई नहीं, ABC, और आप जुड़ जाए स्टूडियो में साउंड या तो ऑपरेशन या तो स्क्रिप्ट राइटिंग,
किसी भी एक सेक्शन में जुड़ गए तो आपको पूरा प्रोसेस देखने को मिलेगा, ये सब कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो वहां से आप अपना जो पसंदीदा वाला रास्ता है वो चुन सकते हैं कि नहीं भाई मैं डबिंग डायरेक्टर ही बनना चाहता हूँ, नहीं मेरे को तो स्क्रिप्ट राइटिंग ही करनी है भाई, नहीं अपना तो वॉइसिंग भाई डबिंग। तो वहां से आप सोच सकते हैं क्योंकि आपने सारी चीज देख ली है करीब से, क्लैरिटी मिल जाएगी वहां से आई थिंक। लेकिन वक्त देना पड़ेगा आगे। पहला रास्ता। दूसरा रास्ता कि आप कहीं भी गांव खेड़े में बहुत दूर दूर हैं भारत के किसी भी कोने में, बेशक मुंबई दिल्ली महंगे शहर है, मुंबई ज्यादा महंगा शहर है, यहाँ आना रहना काम करना, पहले तो काम पाना, ये सब स्ट्रगल है, उसके लिए पैसे चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली की, तो जल्दी से निकल नहीं पाएंगे, परमिशन चाहिए, बहुत सारी चीजें। राइट। तो पहले तो अपने एरिया में सेल्फ ट्रेनिंग करें, किसी भी ऐसे काम से जुड़े रहें जहाँ से काम होता रहे और पैसे आ रहे हैं, फिर चाहे इस इंडस्ट्री का ना हो चलेगा, पैसे आने चाहिए, स्पेशली इन मुंबई। हाँ मुंबई या पहले मैं बात कर रहा हूँ किसी भी आप पहले गांव में, तो पैसे आते रहे, काम करते रहे छोटा मोटा, उसके साथ आप थोड़ा वक्त निकालें और सेल्फ ट्रेन करें। स्टार्टिंग में नहीं होगा, डिलीट मारो, ऑडियो रिकॉर्ड करो, नहीं मजा आ रहा है डिलीट करो, वीडियो रिकॉर्ड करो, जो भी नहीं मजा आ रहा, करते जाओ, धीरे धीरे पॉलिश होगा, और जब कुछ हद तक ठीक लगे उसके बाद आप किसी बड़े शहर के बारे में सोचें। तीसरा पॉइंट, आप किसी अच्छे अकेडमी के साथ जुड़ सकते हो, ट्रेन कर सकते हो अपने आप को, उससे क्या होगा कि इंडस्ट्री के दरवाजे गेट खुलेगा कहीं आप जाने। जैसे मैं सिखाता हूँ वायलेट विंग्स वॉइस अकेडमी विद राजेश कवा, तो मैं किसी को भी मतलब सिखा के उनका मतलब उनके साथ जुड़ गया हूँ कह सकते हैं, तो उनको गाइड कर सकता हूँ कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कैसे करना है, वो सारा कड़वा सच बता सकता हूँ इंडस्ट्री का। बहुत कड़वा सच, हर इंडस्ट्री का कड़वा सच होता है। अभी देखिए अभी कड़वा सच मतलब, पहले तो ये मैं सबको बता दूं कि ये क्राफ्ट इजी नहीं है, ये क्राफ्ट है। क्राफ्ट अगर मैं कह रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं, है ना, कि मूर्तिकार मूर्ति बनाते हैं, सालों की ट्रेनिंग, राइट, तो बहुत वक्त लगता है, हर चीज सीखने में पागल होना पड़ता है, जुनून, मैड। तो गलतफहमी है कि ये इजी है, कई एक्टर्स के लिए भी मुश्किल काम है, एक्टर्स ने भी कान पकड़े हैं कि यार ये डबिंग करना भारी है। अच्छा, आवाज अच्छी बेस है मैं कर लूंगा, गलतफहमी है, ऐसा नहीं होता। वॉइस एक्टिंग ज्यादा मायने रखती है, वो लंबे रेस की घोड़ी वाली पहचान है। तो ये सारी चीजें हैं, और चलना मैं वो क्या कहते हैं पार्ट टाइम के लिए कर लूंगा, अच्छा, तो ये भी नहीं है। ओके, इस चीज के लिए फिलहाल पार्ट टाइम तो इस्तेमाल करे ही नहीं कोई, क्योंकि पार्ट टाइम वाला काम ही नहीं है। आप अगर सही तरीके से उसको कर रहे हैं तो नंबर ऑफ फिल्म, नंबर ऑफ सीरीज के लिए आपको कास्ट किया जाएगा, तो हमेशा पार्ट टाइम नहीं होता, कभी कभी आपके टाइम को एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन हर बार नहीं। और गलतफहमियों में वो, और एक और है मिथ कि सर मैं माइक कौन सा लूं, मैं कौन सा खरीद लूं, तो माइक कहाँ, बहुत बाद में आता है वो। पहले आप तो पहले इस क्राफ्ट को नजदीक से देखें, वॉइस एक्टिंग सीखें, लैंग्वेज सीखें। लैंग्वेज का ठिकाना नहीं है भाई कई लोगों का। मैं हर प्रांत के अलग अलग खामियां होती हैं। देखो मैं गुजरात से हूँ, गुजराती लोगों की हिंदी कुछ अलग होती है, पंजाबी हिंदी, बंगाली हिंदी, मराठी हिंदी, है ना, सब यूपी बिहार साउथ सब अपना रंग है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोच लेंगे कि यार ये इजी है, तो नहीं, उस पर काम करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल हलवा तो कभी ना समझे। आपको इंस्टा पे कैसे मैसेजेस आते हैं लोगों के कि सर मैंने, हाँ एक और चीज, ये फैंडम को लेकर आते हैं। फैंडम आपको पता है? नहीं, मुझे समझाओ। फैंडम मैं बताता हूँ अगर कई लोग नहीं जानते। कोई भी एक ऑफिशियल ट्रेलर है, फिल्म, किसी भी फिल्म का सीरीज का सीन है, उस सीन को ले लिया फैन ने और उसको डब किया दोबारा घर पे, फैन ने खुद। अच्छा, ओके। हाँ, जैसे मेरा कोई ऑफिशियल है हैरी पॉटर, कोई भी, वो उन्होंने घर बैठे डब किया, और वो यूट्यूब पे यहाँ वहाँ डालते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं फैन डब। सर मैंने फैन डब किया, देख लीजिए, ठीक है। लेकिन अगेन वो छोटे मोटी चीज़ों का है ना, वो माइक इस्तेमाल करते होंगे या नहीं करते होंगे, या काइन मास्टर या ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, उसका इस्तेमाल करके वीडियो पे स्लैप करते हैं अपनी आवाज़ और उस पर डालते हैं, ठीक है, मानता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको अगेन वही पॉइंटर्स की जो मैंने अभी कहे उसकी आवश्यकता है, वो है वॉइस लैंग्वेज। अगर भाषा ही सही नहीं है तो कोई सुनेगा ही नहीं, राइट।
इसलिए उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि फैंडम यानी कि किसी वीडियो पर चिपका कर बहुत देर बाद में पहले ऑडियो ड्रामा यानी कि किसी भी बुक उपन्यास उस टाइप की चीज़ों को पढ़ें। इंटरनेट से बहुत मिल जाएगी, या कोई रद्दी की दुकान रद्दीच बोलते हैं ना, राइट। तो रद्दी की दुकान में से ऐसी कोई बुक मिल जाए जहाँ से ऐसी किताब मिले जिसमें नरेशन भी है, किरदार भी है, वो पढ़ें, एक्सपेरिमेंट करें, खुद रिकॉर्ड करें, फ़ोन में रिकॉर्ड करें, डिलीट करें। नहीं मज़ा आया खुद रिकॉर्ड, हाँ ठीक है लेकिन मज़ा नहीं आया, डिलीट। हाँ ये अच्छा है लेकिन और अच्छा करूँगा, डिलीट। ये पागल। सर आपका इतना नाम है, आप आज भी एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने वॉइसेस के साथ? हाँ बहुत करता हूँ मैं, क्योंकि उसकी वजह है। बताइए। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, ओके, ऐसे ऐसे शोज, ऐसी फिल्में, सीरीज, अद्भुत क्या लेवल के कलाकार हैं। उन्होंने क्या किया है, अगर उसको मुझे डब करना है उनको, तो उनकी हंसी अलग है, उनकी बोलने की स्टाइल अलग है, तो वो सब कुछ मुझे पकड़ना है। और हर किरदार में अलग है। आज कुछ कर रहा हूँ, कल कर, तो मैंने नोट किया, तो मैंने साइको सन की किरदार बहुत निभाया पिछले 5 साल में। जैसे मेरा हाथ मेरा ज़्यादा अच्छा है, लोगों को पता है कॉमेडी में, तो साउथ की हर लगभग फिल्म में कॉमेडी किया है। लेकिन ये जो नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार, ये बाकी जो हैं, सनक, मैडनेस, विलन, सन की, वो सब बहुत किया है। और ये करके मैं अपने आप को बहुत एंजॉय करता हूँ, मजा आता है। वन पीस नाम का एक शो है, लाइव एक्शन है, हालांकि वो एनीमे है जो सुपर हिट है, उसको लाइव एक्शन, उसमें मैंने बगी द क्लाउन जोकर को डब किया। आपको वक्त मिले तो हिंदी में देखें, माइंड ब्लोइंग शो है वो। बगी को मैंने डब किया भाई। उसमें थोड़ा सा अगर मैं ये नक्शा पा के रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं आ गया हूँ। ये अलग ही मतलब इतना डर लाउड और क्या, और ये आप सोच सकते हैं रिकॉर्ड होने के बाद ये साउंड क्या करेगा। बिल्कुल एफर्टलेस, बिल्कुल नाइस यार। या तो ये शो है, उसमें मैंने किया, उसी के लिए अभी मुझे जो अवार्ड मिला इंडिया वॉइस फेस्ट का, उसी के लिए लाइव एक्शन का। कंग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। बहुत सही, बहुत सही। ऐसे और भी कैरेक्टर्स कुछ बताओ ना आपने जो लेजेंडरी तो सब कुछ है एक वॉइस एक्टर के लिए मुझे लगता है, बट फिर भी आप बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, डॉन ऑफ जस्टिस देखी? यस। उसमें मेन विलन लेक्स लूथर, उसकी लाइंस याद नहीं, बहुत सालों पहले डब किया, मेरा नाम नहीं बोलता। हाँ लेकिन उसमें जतिन मिश्रा, तुम्हें क्या लगता है तुम ये कर सकते हो? चिंता मत करो, ओके, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हे हाय डूड, जतिन को मिले वो, ये मतलब थोड़ा आपको शाहरुख लगेगा। हाँ जतिन मिश्रा, तुम कभी कभी मेरी बात सुनते हो, ये है थोड़ा रखा है, क्योंकि उन्होंने बॉडी लैंग्वेज वो रखा है। लेकिन आप देखेंगे उसमें बैटमैन सुपरमैन दोनों को खा गया लेक्स। तो वो मैंने डब किया था, वो वहां से मेल भी आया था कि अप्रिसिएशन मेल, क्या ये आता है, बड़ी बात है। बहुत बहुत सही। और सर और कोई कैरेक्टर? कोको, पृथ्वी पर रहने वाले हर इंसान को ये फिल्म देखनी चाहिए, डिज्नी पिक्सार की फिल्म है, एनिमेटेड, देखिए मैंने। उसमें हेक्टर मैं हूँ। ओह, हेक्टर जो 20 मिनट के बाद उसकी एंट्री है, लेकिन वो पूरी फिल्म की जान है भाई। सॉरी मुझे माफ करना, इसके लिए भी थोड़ा सा जो आप बोलोगे मैं तो मिगेल, तुम परफॉर्म करने जा रहे हो, ठीक है? परफॉर्म करने के लिए क्या हुआ, नर्वस हो? नर्वस नहीं होना, कैसे करते हैं, हाँ कैसे, हाँ नर्वस जो तुम हो उसको हटाना है तो मेरी तरह करो, ये सब हट जाएगा, हाँ ऐसे करो। तो हाँ तो तुम तैयार हो जाओ, बढ़िया परफॉर्म, ठीक है? मैं हूं तुम्हारे साथ, चलो शुरू हो जाओ। तो ये एनर्जी और क्या ऑड पॉजेस, ये बहुत लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, ऑड पॉजेस के साथ बहुत नेचुरल परफॉर्म करना मुश्किल है। तो उसके लिए आपको अगेन भाषा की जानकारी बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि कौन से वर्ड को कहाँ तोड़ोगे, हमारी भाषा है, हम अलग तरह से तोड़ते हैं पॉजेस, उनकी अलग है, उनकी अलग, तो वो बहुत जरूरी है और वो नेचुरल चाहिए। स्प्लिट एक फिल्म थी, स्प्लिट, जो वो ऑस्कर, उस फिल्म के लिए शायद उस एक्टर को ऑस्कर मिला था, मैं भूल गया नाम। फिल्म का नाम स्प्लिट है, वो बंदा स्प्लिट पर्सनालिटी है उसमें। अच्छा मैंने देखी नहीं, देखूंगा। बट उसमें शायद 14 या 24 पर्सनालिटीज, बच्चा हो जाता, बूढ़ा हो जाता, दादी बन जाता, औरत बन जाता है, लड़की बन जाता है, यंग छोकरा बन जाता है, गार्ड बन जाता है, कुछ भी बन जाता है। उनको मैंने डब किया, सारी वॉइसेस को। हाँ सबको, क्योंकि वो एक्टर ने प्ले किया तो मैंने उनको डब किया। तो ये माइंड ब्लोइंग,
मैं ना इसके साथ ना खेलूंगा, तुम्हें पता है तुम्हें बांध कर रखेंगे। तुम तीनों को यहाँ कौन लाया? स्विच सीधा। तुम्हें पता है ना तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। हाँ तो आज नाश्ते में क्या खाओगे? मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। अचानक स्विच, और देखो अभी जैसे मैं ये परफॉर्म करते करते हो सारे बॉडी लैंग्वेज अपने आप आ जाते, गुस्सा, ढेरों किरदार है भाई उसमें, और सब वो अकेला वो मैंने किया था। तो ये पागलपन है। क्या बात है करंटली। हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे शोज हैं भाई। आप बिल्कुल शेयर करो। 13 रीजंस व्हाई नेटफ्लिक्स का। Okay. वो भी क्ले जेनसन, हीरो मैं हूँ। लोग बोलते हैं कि यार डिप्रेशन वाली सीरीज है, अच्छा, लेकिन एक आप उसको अलग नजरिए से देखो, माइंड ब्लोइंग शो है भाई। और मैं उस एक्टर को जिया हूँ मैं 4 सीजन में। हम भी जीना चाहते हैं अभी राइट नाउ। 30 क्या सेकंड परफॉर्म किया है। लेकिन मैं आपको, मेरे पास डायलॉग नहीं है, मैं है ना मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। वो हमेशा मुझे कुछ ना कुछ सिखाते रहती। वो मुझे कई बार कुछ कहने की कोशिश करती, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या कह रही है। मैं सबके सामने आज कहना चाहता हूं कि है ना, मैं तुमसे प्यार करता हूं। आई लव यू। एक से एक शो। तो ये शो भाई हम जैसे जो पागल कलाकार हैं, हाँ। उनको और निखारते हैं। मेरे मित्र, मैंने जैसे बताया, शानूर मिर्जा जी, बहुत ही इज द वॉइस ऑफ स्पंज बॉब, ऑसवर्ल्ड, सुपरमैन की आवाज वही है। ओके, तो वो भी मेरा, वो हम लोग भाई है, सेम आवाज भी कहीं ना कहीं मिलती है, लेकिन वो सेम स्टाइल है। कोई आवाज सुन के कोई अभिभूत हो गए, वाह क्या आवाज है, ऐसा कुछ बहुत नॉर्मल आवाज के हम लोग मालिक आप हैं। दोनों की वाइब मैच करती होगी। हाँ, बहुत नॉर्मल आवाज के मालिक है, लेकिन हम लोग परफॉर्मर एज खाने की कोशिश करते हैं कैरेक्टर को कच्चा। तो बहुत ही बस सही। इसमें मजा आता है। अभी आप कार्टून्स में भी कुछ कर रहे हैं राइट नाउ या? कार्टून से एक छोटा भीम तो चल ही रहा है। छोटा भीम का जग्गू मंकी मैं 2007 से कर रहा हूँ। ओह वाओ, सारे के सारे जो किरदार, हाँ शुरू हुआ तब से कर रहा हूँ। सारे किरदार जो है इंसान है उसमें, एक अकेला बंदर है। हाँ इसकी भी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। बताओ ना। स्टार्टिंग में जब ऑडिशन हुए तो वॉइस टेक्सचर तो अप्रूव हो गया कि हाँ चला अलग है, तो हाँ मैं ना जको बंदर हूँ ढोलकपुर से। चलो ये अलग है। विचित्र आवाज, मैं भी पता नहीं कैसे आती है वो, कहाँ से कौन सा बटन दब। ओके, जब गला खराब हो तो एक महीना एपिसोड अटका भी है। ओह वाओ, क्या करेंगे, विचित्र आवाज है, रिप्लेसमेंट तो है ही नहीं जीवन में। तो मैंने जैसे कुछ एपिसोड करता गया, तो फिर मैंने इसे डेवलप किया कि नो लैंग्वेज इज मोर देन लैंग्वेज, स्पेशली जानवरों के केस में। तो मैं लाइन के साथ साथ मैंने कुछ सिग्नेचर बनाए जो जैसे ये करता है। खेलते खेलते आते जाते बोलते लाइन के यकन 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 ये सब। तो ये बच्चों को ये छपता है दिमाग में, अंकल अंकल वो जकान जकान करो ना, ऐसा वो जकान जकान क्या है, कुछ नहीं, लेकिन वो सिग्नेचर तो वो मायने रखता है मेरे लिए। तो नो लैंग्वेज इज मोर देन लैंग्वेज। जैसे मैंने कहा वो बीट बॉक्सिंग वाला, तो उसमें नॉर्मल वॉइस मेरी वो हो गया था, अप्रूवल सारा आ गया था, लेकिन वो खुराफाती दिमाग ना, मैंने डायरेक्टर को फोन किया 2 दिन के बाद, मैं कुछ और सूझ आया मुझे। ये कैरेक्टर का नाम है माइकल आल जैकिशन, माइकल जैक्सन। तो उसमें थोड़ा वो बेसुरा गाता है, परेशान करता है, स्ट्रगलर विलन है वो। ओके, तो वो बेसुरा गाता है। तो और मैंने सोचा उनको फोन करके बताया, मैं बोला कि ये बीट बॉक्सिंग करेगा लाइन के पहले लाइन के बाद में, तो एनिमेटर्स को मजा आएगा ना बनाने में सब ये। क्योंकि एक चीज उनकी तरफ से थी, वो थी एमजे वाला। तो मैं गुरु और भोले को परेशान करूंगा, सबके कान बहरे कर डालूंगा। मतलब पूरे फेफड़े निकल आते हैं, पूरे एनर्जी बिल्कुल। लेकिन हाँ, एनिमेटर्स ने जो बनाया था, शो का नाम था गुरु और भोले। ना गुरु दिख रहा है ना भोले दिख रहा है, एमजे ही दिख रहा है। बहुत सही, अब जस्टिस बहुत अच्छे से करते हैं अपने वॉइस से जितना। उसकी वजह है ये पागलपन की। जब मैं 99-2000 के बाद तो गुजराती के आसपास हिंदी शो शुरू किया 2000, तो बहुत सारे अमेरिकन, इंग्लिश, चाइनीज, जापानीज एनीमे सब बहुत हिंदी में डब किए। तभी ओरिजिनल वाला जमाना इंडिया में नहीं था। ओके, छोटा भीम के बाद आया सब इधर ओरिजिनल।
तब मैं ऐसे कैरेक्टर डब करता था ना, मैं सोचता था इन लोग का मास्टर लैंग्वेज है, मास्टर ओरिजिनल है, हम लोग डब कर रहे हैं। जीवन में मौका मिलेगा मास्टर करने का, ऐसी चित्र विचित्र चीजें बनाऊंगा ना, तो वो जो डब करेंगे किसी भाषा में उनके पसीने छूटेंगे कि भाई यार क्या मास्टर है यार। ओके। और वही जब ओरिजिनल वाला जमाना आया तो मैंने वही किया कई बार। जैसे यही शो बीट बॉक्सिंग, ये तमिल तेलुगु या बाकी जगह होगा तो आर्टिस्ट, अरे ऐसा आर्टिस्ट चाहिए जो बहुत बीट बॉक्सिंग करता हूँ, वरना फंसेंगे, वरना अरे यार मैं तो आर्टिस्ट हूँ, मेरे को ये नहीं आता, ये मेरे को नहीं, वैसा वाला मामला तमिल तेलुगु वाले या तो फॉरेन लैंग्वेज। ओके। तो परेशानी क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि परेशानी ही आपके क्राफ्ट को बढ़ाने के लिए नया रास्ता ढूंढती है। वाह क्या बात है, क्या लाइन दी सर आपने। सिगरेट पीने से वॉइस में बेस आता है क्या? बिल्कुल नहीं आता है। हाँ आता होगा, मैं अभी देखिए आपको बताता हूँ, लेकिन प्लीज कोई ना पिए, मैं तो नहीं पीता हूँ। आप जिनको पसंद करते होंगे वॉइस एक्टर्स, मैं नाम बता देता हूँ, कटप्पा एंड बैटमैन की आवाज, समय ठक्कर सिगरेट नहीं पीते, अल्लू अर्जुन और बाकी कैरेक्टर्स की आवाज, संकेत मात्रे सिगरेट नहीं पीता, शानूर मिर्जा अभी जो मैं बताया, सुपर मैन एंड मेनी मोर कैरेक्टर्स सिगरेट नहीं पीते। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं सिगरेट नहीं पीते। ये लोगों की गलत फहमी है कि सिगरेट पीने से बेस आता है, बेस आता भी होगा तो भी देखिए वो बीमारी को लेकर आता है। कैसे बताता हूँ, वो आपके वोकल कॉर्ड को, गले की उस चीज को ड्राई कर देता है और उस पर एक परत जमा देता है। तो ड्राई करने की वजह से लेयर के लेयर जमते जाते हैं, जितने लेयर जमेंगे साल दर साल, तो ड्राई की वजह से वो आप बेस साउंड करेंगे। हर एक जो बेस पीने सिगरेट पीने वाले हैं उनके बेस एक तरह के ही साउंड करते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। ओके। तो वो उस तरह ग्रेन सी साउंड करेंगे, दैट्स इट। ओके। तो वो है, लेकिन वो वर्सेटाइल नहीं बन पाएंगे, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो करने हैं हाँ वो नहीं हो पाएंगे, वो कहीं ना कहीं एक जैसे साउंड करेंगे। हाँ, और दो बड़े स्टार का नाम लेता हूँ, विराज जाधव और अंकुर झवेरी। ये भी सब, अंकुर झवेरी ही इज द वॉइस ऑफ विराट कोहली, और धोनी की आवाज है इतने सालों से वो विराज जाधव, या अंकुर मतलब टाइटैनिक के वाले हीरो की आवाज, क्या नाम, डिकैप्रियो, हाँ उसकी आवाज अंकुर, और बहुत सारे अद्भुत एक्टर्स की आवाज ये विराज मतलब जॉन अब्राहम, डिनो मोरिया, शुरुआत की सारी फिल्में उन्होंने डब की थी। वाओ। लगभग गरम मसाला तक। और आपको पता है काफी लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि जो एक्टर्स हैं इनकी वॉइस डब भी होती है। हाँ कई बार होती है। शुरुआत के जो फिल्म एक्ट्रेसेस हैं, हीरोइन, उनकी भी आवाज कहाँ थी। पहली आप आज की तारीख में पहली फिल्म निकाल के देख लीजिए अमीषा पटेल की, मलाइका अरोरा की बहुत सारी, कटरीना कैफ की स्टार्टिंग की फिल्में, और दीपिका पादुकोण की फिल्म, पहली फिल्म में उनकी आवाज नहीं थी। रानी मुखर्जी, कोई उनकी पहली फिल्मों में आवाज नहीं थी। Okay, अभी आप पहचान लेंगे क्योंकि अभी आप उनकी आवाज जानते हैं, तो अभी वो आवाज आप बोलेंगे अरे ये तो दीपिका नहीं है। ओम शांति ओम, इतना पॉपुलर डायलॉग वो सिंदूर वाला क्या था कुछ, तुम क्या जानो एक चुटकी सिंदूर की कीमत, एक सुहागन नहीं समथिंग समथिंग का ताज। उनकी आवाज नहीं है। हाँ ये आपको नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था, इन्होंने बताया। बहुत सही। मुझे ये बताओ कि एक वॉइस एक्टर की लाइफ में कितने चैलेंजेस होते हैं ऑन अ डेली बेसिस। मान लो किसी का गला कई बार बैठ जाता होगा, कोल्ड हो गया, कुछ हो गया। फ्रीलांसर हैं हम तो, किसी के साथ जुड़े नहीं है, ऐसा नहीं कि सुबह जाना है शाम को आना है। तो आज उनकी डबिंग है तो ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कभी भी किसी की भी वैसी डबिंग आ सकती है, रिकॉर्डिंग आ सकती है जहाँ बजट अच्छा हो। तो हमें तो गला तो हमेशा तैयार रखना। तो चैलेंज वही अगेन एक्टर की लाइफ में आता है, वही कि चाहे मूड कैसा भी हो, हमें माइक पे जाके वही परफॉर्म करना है जो एक्टर ने किया। बहुत सही। और एक्चुअली एक्टर से ज़्यादा हमारा चैलेंजिंग मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि एक्टर तो एक सीन 2 सीन के बाद 3 सीन फ्री हो जाए। मुझे तो पूरी फिल्म जीनी है जिसमें वो हंसा है, रोया, गुस्सा किया, प्यार भी किया, सब करना है और वो ऐसे स्विच करना है। राइट। तो क्या करते हो आप गले को हेल्दी, गले की क्वालिटी को अच्छा रखने के लिए? मैं तो कोशिश करता हूँ कि जुकाम ना होने दो, क्योंकि मेरी आवाज़ ऑलरेडी थोड़ी नेजल है, नाक वाली आवाज़। ओके। तो जुकाम नहीं होने देता, ठंडा थोड़ा अवॉइड करता हूँ। जो आपको रिकॉर्डिंग कराता है, डायरेक्टर होता है जो स्टूडियो में, आप उसको कई बार ऐसा बोल देते हो कि यार स्क्रिप्ट में मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा चेंज करते हैं? हाँ
हाँ क्योंकि हम लोग मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा हूँ, मेरे को घर पे थोड़ी दिखाना है मेरे मम्मी पापा को, या बेडरूम में थोड़ी देखना है मेरे को, ये दुनिया में जाना है। हाँ। और हम तो प्रोडक्ट के बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं। हाँ तो ऐसा होता है कि कॉमेडी वाली चीज़ है तो उसको तो अलग ही लेवल पे ले जाता हूँ मैं, कोशिश होती है। लेकिन कोई और भी चीज़ है, मैं बहुत नेचुरल कंस्ट्रक्शन रखना चाहता हूँ। ओके। डायलॉग्स भी हो तो डायलॉग लगे, लेकिन उसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा आम हो, तो वो कोशिश होती है। तो हम लोग करते हैं, चेंजेस करते हैं। और डायरेक्टर भी कहते हैं कि हाँ बेटरमेंट के लिए हम लोग डायरेक्टर हैं, साउंड इंजीनियर सजेशन देते हैं। हैरी पॉटर की आपने बहुत बातें करी होंगी ऑफ कोर्स इस इंटरव्यू के अलावा भी, बट ऐसी कोई चीज़ जो नहीं करी हैरी पॉटर के बारे में बात आप जो हमें शेयर करें? ऐसी चीज़ कि मैंने शायद बोला ही होगा जो कई लोगों को शायद पसंद ना आए, लेकिन मैं हैरी पॉटर फैन नहीं हूँ। ओह, ऐसा क्यों? मतलब मैं ओके देखता हूँ, मैं फैन बहुत जल्दी नहीं बनता, मैं बहुत कम फैन बनता हूँ। ओके, पर वॉइस कर दी थी मैंने। हाँ मैं वॉइस कर दी थी, अच्छा काम, अच्छी चीज़, ऐसे बहुत सारी चीज़, मतलब मेरे टॉप 5 टॉप 10 में काम में है हैरी पॉटर। लेकिन मैं फैन बहुत जल्दी नहीं बनता, वही मैं कह रहा हूँ। बहुत वक्त लगता है मुझे किसी चीज़ का फैन बनने में। तो अगर आप किसी एक्टर की वॉइस मतलब डब करना चाहें तो किसकी करना चाहेंगे आप? मतलब मैं किसी एक्टर को डब करना चाहता हूँ, लेकिन मिमिक्री नहीं, मिमिक्री अपनी ही आवाज में। मैं किसी एक्टर की अदाकारी जो अच्छी मुझे लगी उनको डब करना चाहता हूँ। तो शाहिद कपूर, ओए होए होए होए, थोड़ा सा कुछ अलग चुनिंदा फिल्में अगर, ओके हैदर, ओके, या ऐसी कुछ अलग फिल्में जो अलग ही डब उन्होंने एक्ट किया है। उड़ता पंजाब, ओए होए होए, क्या बात है, बहुत सही। क्योंकि मैंने जैसे कहा, मैं वो सनक और पागलपन वो बहुत मिक्स। आपको अभी तक सबसे डिफिकल्ट वॉइस एक्टिंग किसकी लगी, कौन से कैरेक्टर की लगी? एक्टर्स हैं जैसे केविन हार्ट, ओके, विल स्मिथ, उनके जैसे एक्टर्स हैं, उनकी जो पर्सनैलिटीज हैं वैसे एक्टर्स हैं, उनको डब करना मुश्किल होता है क्योंकि बहुत रैंडम बोलते हैं, बहुत फास्ट बोलते हैं, तो वहाँ थोड़ा मुश्किल होता है। तो आपने कोई ऐसी वॉइस की है जो बहुत डिफिकल्ट थी? सीरीज के लिए किए हैं, मुझे याद नहीं है। अच्छा, लेकिन सीरीज के लिए किए हैं, कुछ फिल्मों में भी किए हैं। एक हाउ हाई या ऐसा कोई तो शो फिल्म भी थी, उसमें भी किए। तो बहुत रैंडम बोलते हैं और फास्ट बोलते हैं, अटक के बोलते हैं, जैसे रैप कर रहे हैं वैसा वाला मामला लगता है। ओके, तो उनको डब करने के लिए सुनना पड़ता है बहुत फोकस करके। कैसे बोला है, प्ले करो सर, एक फिर से प्ले करो, वो करना पड़ता है। अच्छा, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है। सर, वॉइस इंडस्ट्री में क्रेडिट मिलता है? क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि काफ़ी लोगों को नहीं पता कि ये वॉइस आपने दी है, तो आपको लगता है कि ये पता होना चाहिए लोगों को? अभी अभी कुछ प्लेटफॉर्म पे मिलने लगा है। नेटफ्लिक्स क्रेडिट देता है, डिज्नी पे हॉटस्टार जैसे है एप्लीकेशन, उस पर क्रेडिट है। डिज्नी की फिल्में जो थिएटर की है उसमें क्रेडिट है। तो ये लोग जो हैं क्रेडिट देते हैं। ये अब होने लगा है, पहले से होता है? अब होने लगा है, 5-7 साल या 5 साल कह सकता हूँ। ओके, पहले नहीं होता था। ओके, आज भी कई जगह नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने चुनिंदा नाम ही बोले। हो सकता है कुछ नाम छूट गए हो मुझसे जो क्रेडिट देते हो, लेकिन हाँ कम जगह क्रेडिट है। ओके, तो इस बात का दुख और लड़ाई तो जारी है। आप माइक पे फनी हो जैसा कि आपने बोला, रियल लाइफ में सीरियस हो? नहीं, भयंकर फनी हूँ मैं। हाँ, ओके, ठीक है। और यही चीज़ लगभग लोगों को मुझसे जोड़ती है, वो कि भाई वाली चीज़ लगती है, भाई, कि उनको वो मुझे भाई समझते हैं। राइट, कोई बड़ा भाई, कोई छोटा भाई, क्योंकि तत्काल वो कंफर्ट जोन आ जाता है और दोस्त वाली फील। और इसलिए मैं टीचर के तौर पे जो सिखाता हूँ, दोस्त और वो ज़्यादा फील है उनको, इसलिए वो कंफर्ट जोन है उनका, और इसलिए वो निसंकोच सीख पाते। बहुत सही। जाने से पहले ऐसी कौन सी वॉइस है जो रिजेक्ट हुई थी आपकी, या आपको नहीं मिली कि यार ये अगर मुझे मिल जाता काम, ये वॉइस करने को मिल जाता? एग्जैक्टली पता नहीं रिजेक्ट हुई थी, लेकिन एक किरदार जो मैं इंडस्ट्री में नहीं था तभी एक फिल्म आ चुकी थी, वो मुझे आज भी करने का मन है कि अगर मैं कर। कौन सी? वो है टाइटैनिक। डैनियल रेडक्लिफ बोल रहा हूँ मैं। कौन? लियोनार्डो डिकैप्रियो। उनको डब करना चाहता हूँ। बहुत सही। उस फिल्म के लिए अगर मैं वो करता तो मैं कुछ अपने अंदाज में अलग करता। नाइस। ये जब सारे वॉइस एक्टर्स बैठते हैं आपस में, क्या बातें होती हैं?
मेरे को भी तो भूख है ना सर। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे हम लोग दोस्त की बात कर रहे हैं, हाँ। दोस्त बराबर, सब नहीं, दोस्त बैठे, दोस्त में मैं हूँ, शानूर मिर्जा, संकेत मात्रे, हम 3 बैठे हैं, तो हम तीनों किसी ना किसी और वॉइस एक्टर की बातें करते हैं कि इसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था। अच्छा। लेकिन हम लोग वहां से सीखने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने अच्छा किया था, क्या किया था, और उन्होंने किसी ने गलत किया था तो क्या किया था, क्या नहीं करना चाहिए, ये सीखते हैं हम लोग। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि Nice. किसी के काम से क्या नहीं कर सीखना है, क्या नहीं करना है, वो भी सीखना है। बट थैंक यू सो मच सर, बहुत you, अच्छा bye. लगा आपसे बात मजा करके। थैंक यू। Fever FM happening है।